राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन तीनों की अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस है। जब किसी भी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। आप अगर इस फील्ड की डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा सिंपली राइट हैंड रूल। इसके लिए आपको अपने राइट हैंड को मुट्ठी बनाकर वायर के पास इस तरह इमेजिन करना होता है कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो। तब मुट्ठी को फॉरवर्ड घुमाने की जो डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को कॉइल बनाकर अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इस कंडक्टर पर एक फोर्स लगने लगता है। इस फोर्स की डायरेक्शन जानने के लिए आपको यूज करना होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें सिंपली लेफ्ट हैंड के थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को एक दूसरे से 90 डिग्री पे स्ट्रेच करना होता है। मिडिल फिंगर अगर करंट की डायरेक्शन में है और इंडेक्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो फिर कंडक्टर पे फोर्स अंगूठे की डायरेक्शन में लगेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मोटर्स में यही तो होता है। अब अगर इस वायर से करंट हटा लें, यानी वोल्टेज अप्लाई ना करें, और इस वायर को सिंपली कॉइल बनाकर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने लगें, तो इसमें करंट प्रोड्यूस होने लगेगी। और इस करंट की डायरेक्शन जानने के लिए आपको यूज करना होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसमें भी फिंगर्स तो वही बताती हैं जो लेफ्ट हैंड रूल में होता है, बस हाथ बदल जाता है। यानी वायर को अगर थंब की डायरेक्शन में घुमाएं और मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स की डायरेक्शन में है, तो मिडिल फिंगर प्रोड्यूस होने वाली करंट की डायरेक्शन बताती है। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जनरेटर्स में होता है ना? कितने काम के ये तीनों रूल्स।